नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। राजपूतों की उत्पत्ति में हम सबसे पहले अग्निकुंड सिद्धांत है उसको देखेंगे और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके बाद जो वंश हैं, जो प्रसिद्ध राजवंश रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत दिया? वो थे चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया? अग्निकुंड सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो वो पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई कौन थे? अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे। अग्निकुंड सिद्धांत से उत्पत्ति मानी गई है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चार राजवंश हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इनमें से आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन अलग होगा तो नहीं है। कौन सा राजवंश उनसे संबंधित नहीं है, या कौन से दो उससे संबंधित है, कौन से तीन उससे संबंधित, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। दो पीपे हैं और दो चैपे हैं। यस यस आप कर सकते हैं। दो पैपे हैं और दो चैपे हैं। प्रतिहार, परमार पीपे हैं यानी पै से संबंधित है। चालुक्य और चौहान सी से संबंधित यानी चै से संबंधित। किस इतिहासकार ने या किस विद्वान ने राजपूतों को आर्यों की संतान माना? गौरी शंकर ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा पूरा नाम है इनका, और सीवी वैद्य। ये विद्वान हैं जो मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं बल्कि आर्यों की संतान है। किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई? डीवी भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने। किस इतिहासकार ने राजपूतों की विदेशी संतान होने के प्रमाण दिए या बताया कि ये जो अग्निकुंड है ये सब झूठ है, राजपूत हैं वो विदेशी संतान है? ये कर्नल जेम्स टोड जो कि एक अंग्रेज इतिहासकार थे। गुहिल वंश की स्थापना कब से मानी जाती है? साल कौन सी थी वो? तो 566 ईस्वी थी वो। बप्पा की राजधानी कौन सी? नागदा, उदयपुर। बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। कालभोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये बप्पा रावल ने। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मेवाड़ में एक लिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा ने। वीर विनोद के रचयिता कौन है? कवि श्यामल दास। हमीर मान मर्दन पुस्तक के रचयिता कौन है? जय सिंह सूरी। 1303 में दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक के समय आक्रमण किया? तो रावल रतन सिंह के द्वारा यह आक्रमण किया गया। साल थी 1303 में। तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? 1303 में। पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले सेनापति हैं गोरा और बादल। अब अपने पास समय है वो बहुत कम है, इसलिए हम स्पीड से इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो यह आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो अपने चैनल पे कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का संपूर्ण विश्लेषण सरल और सहज भाषा में डाला हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। ये जो बुक है अपनी, ये राजस्थान की का इतिहास, कला और संस्कृति जो कि 10th क्लास में चलती है, उसका संपूर्ण विश्लेषण बहुत कम समय में आपको करवाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ अगर आप 5 या 10 मिनट भी लगाते हो तो अपने जीवन के लिए बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हो, जो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, और वहां आप सही करने के चांस है वो आपके बढ़ जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खरीजाबाद। मेवाड़ की गुहिल वंश की जो रावल शाखा का अंतिम शासक था वो कौन था? रतन सिंह, राव रतन सिंह। 1326 में चित्तौड़ पे अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना किसने की? तो ये की थी राणा हमीर ने, जो कि सिसोदिया वंश के शासक थे। मेवाड़ का उद्धारक के नाम से कौन जाना जाता है? राणा हमीर। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा की कौन सी प्रशस्ति में दी गई है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को कौन सी उपाधि दी? विषम घाटी पंचानन। कौन सी प्रशस्ति थी?
राणा कुंभा की प्रशस्ति थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। सिंगोली जो कि बांसवाड़ा में है, युद्ध में हमीर ने किसको परास्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान को। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? तो 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? महाराणा लाखा के साथ। राजस्थान का भीष्म पिता कौन कहलाता है? चूड़ा। और ये किसके पुत्र थे? महाराणा लाखा के। मेवाड़ उदयपुर की जो जावर माइंस है यानी जावर की खान है, उससे चांदी और शीशा बहुत कम मात्रा में किस समय मिलने लगा था? बहुत अधिक मात्रा में, चांदी और शीशा बहुत अधिक मात्रा में किस शासक के समय मिलना शुरू हो गया था? महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने? साल थी 1433 की। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, उसमें कुंभा ने मालवा के किस शासक को हराया था? मोहम्मद खिलजी को। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बनाया गया है ताकि याद करने में आपको आसानी रहे। 3 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो एग्जाम हॉल में आपके घबराहट में ये सामने होगा कि मैंने तो ये भी पढ़ा था, ऑप्शन ये भी पढ़ा था, ये है कि ये है। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए नेगेटिव मार्किंग्स आपकी कम से कम हो, नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाएं और सही ऑप्शन पे सही तीर निशान लगाएं। इसके लिए आपको के जो प्रश्न हैं उनको वन लाइनर बनाया गया है। तो पिछोला झील का निर्माण कौन से महाराणा के समय हुआ? लाखा के समय। किसने करवाया? एक बंजारे ने करवाया। महाराणा कुंभा शासक बने 1433 में। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ के किस शासक ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने। कविराज श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग बनवाए थे? 32 दुर्ग। किस कवि के अनुसार? श्यामल दास के अनुसार। कि श्यामल दास जो कविराज थे उनके अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में टोटल 84 दुर्ग थे, उनमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए। कुंभलगढ़ जो दुर्ग था उसके शिल्पकार कौन थे? तो ये मंडन थे। चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का जो विष्णु मंदिर है, रणकपुर के मंदिर हैं, इनको किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद, गीत जो संगीत रत्नाकर टीका है वो किसने लिखी? महाराणा कुंभा ने। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध के रचयिता कौन है? महाराणा कुंभा। महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भारत, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्ध जो विभूषित थी यानी उपाधियां थी, उनसे किसको पुकारा जाता था? यानी मेवाड़ का वो कौन सा शासक था जिनके लिए इतनी उपाधियां थी? वो थे महाराणा कुंभा। किस शासक की हत्या उनके पुत्र ने कर दी थी? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा की हत्या थी वो उनके पुत्र उदा ने की थी। तो माना जाता है कि महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र ने कर दी थी। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध जो शासक थे वो कौन थे? तो वो थे राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1509 में। 1517 में खातौली का युद्ध हुआ, वो किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। खातौली वर्तमान में किस जिले में है? तो ये कोटा जिले में है खातौली। बाड़ी धौलपुर के युद्ध में राणा सांगा ने किसकी सेना को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी की सेना को। बाड़ी धौलपुर में जो युद्ध हुआ उसमें इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया था। 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, तो राणा सांगा के साथ हुआ था ये युद्ध। किसने लड़ा? मुगल शासक थे बाबर। राणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई? बसवा दौसा में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी समाधि स्थल है वो है मांडलगढ़ में। पन्ना धाई ने उदय सिंह को बचाकर कहाँ रखा था? कुंभलगढ़ के किले में। 1559 में उदयपुर को किसने बसाया? साल कौन सी थी? 1559 की। उदय सिंह ने। उदय सागर झील और मोती मगरी
के जो सुंदर महल हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने। अक्टूबर 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था? मेवाड़ का यानी चित्तौड़ का उदय सिंह। 1567 में अकबर आक्रमण के समय किले की रक्षा करते हुए वीर गति को जो प्राप्त हो गए थे वो सेना नायक कौन थे? वो थे जयमल और पत्ता। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहां किस किले में हुआ था? तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कुंभलगढ़ के किले में। कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने 1572 से 76 के बीच कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 4 शिष्टमंडल भेजे। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 18 जून 1576 को हुआ था प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप की सेना ने हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो महाराणा प्रताप की सेना का जो अग्रिम दस्ता था, हरावल दस्ता था, उसका नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां सूर। हल्दी घाटी युद्ध के समय मुगल सेना के जो हरावल दस्ता था तो वो कौन कर रहे थे? जगमाल कछुआ, जो कि महाराणा प्रताप के सगे भाई थे। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हकीम खां सूर। और हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जगमाल कछुआ, जो कि महाराणा प्रताप के भाई थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को संकट से बचाने वाले कौन थे? तो वो थे झाला बीदा। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से जाना है? खमनोर का युद्ध कहा है किसने? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? वो कहा है अबुल फजल ने। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? बुंदाइनी ने। बुंदाइनी के भी अंक की मात्रा है, गोगुंदा पे भी अंक की मात्रा है, तो बुंदाइनी गोगुंदा। किस इतिहासकार ने गोगुंदा का युद्ध कहा? बुंदाइनी। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को किस नाम से चिन्हित किया? हल्दी घाटी का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया हल्दी घाटी का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? 1582 में। 1582 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? दिवेर का युद्ध। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? 1582 में जो युद्ध लड़ा गया दिवेर का युद्ध, उसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में राजधानी किसको बनाया? चामुंड को। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया चामुंड को। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 को। महाराणा प्रताप की जो समाधि है वो कहाँ बनी हुई है? बारडोली। तो ऐसे पूछा जा सकता है बारडोली का संबंध महाराणा प्रताप से है कि उनकी समाधि स्थित है यहाँ। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 1615 में। मेवाड़ में अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर कौन सी झील बनाई थी? वो थी राजसमंद झील। किस झील के किनारे राज प्रशस्ति नामक शिलालेख बनाया गया? राजसमंद झील। ये राजसमंद झील है। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने। राज प्रशस्ति काले संगमरमर की कितनी सीमा जो शिला हैं उन पे खुदी हुई है? 25 शिलाओं पे खुदी हुई है। मेवाड़ के शासक राज सिंह की मृत्यु हुई थी 1680 में। किस राजकुमारी को लेकर औरंगजेब और राज सिंह के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था? तो वो राजकुमारी थी चारुमती। चारुमती का संबंध कहाँ से है? तो चारुमती का संबंध है वो किशनगढ़ से है। ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। और चारुमती के कारण किसके बीच तनाव उत्पन्न हो गया था? औरंगजेब और राज सिंह के बीच। नेक्स्ट अपना प्रश्न होगा वो होंगे मारवाड़ के जो राजवंश हैं, प्रसिद्ध शासक, उनके बारे में। तो मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर ये राजवंश होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। थैंक्स।